कक्षा 9 के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना 5 मार्च को पेपर देने वाले हैं संस्कृत विषय का। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लेकर आ चुके हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन कॉल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने एक भी प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा। पहले प्रश्न को देखेंगे, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नमस्ते इत्यस्य पद विच्छेदः भविष्यति। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर नमस्ते का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा नमाधन्ते, नमस्ते। विसर्ग संधि आपका आंसर है। व्यंजन संधेः उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर देखेंगे तो वाक्धन ईश, यही हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। वाक्धन ईश आपका सही उत्तर हो जाएगा, बन जाएगा वागीश। ठीक है, ये इसमें गुण है, इसमें दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हितो उपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। तो हितो उपदेश में आपका जो संधि होगी वो हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि आपका आंसर हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा हित धन उपदेश। हिप धन उपदेश आपका सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो बच्चों देखिए, कर्मधारय समास में गुण दोष बताए जाते हैं। तो देखिए, महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। महान 400 पुरुष इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा ही नहीं है, लेकिन बता रहे हैं आपको, ध्यान रख लीजिएगा। महान 400 पुरुष। पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम में कौन सा समास है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें आगे क्या आ रही है? संख्या आपको दिखाई दे रही है, पंच संख्या आ रही है, इस कारण से। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का क्या बताना है? उदाहरणम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें बताना है द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है। देखिए, ये तत्पुरुष समास का है, ये अव्ययभाव समास का है, ये द्विगु समास का है। पूछ क्या रहा है? द्वंद्व समास का। तो धर्म अर्थ, तो ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। बा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर दूसरे में, अस्त समय का विलोम पदम उदीय हो जाएगा। सार्थकम का विलोम पद निरर्थकम। इंद्र का पर्याय पदम शक्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? शक्र। और पवन का समानार्थी वायु हो जाएगा। प्रिय पुत्र आसित, इस अस्मिन वाक्य विशेषणम अस्ति। तो इसमें प्रिय हो जाएगा विशेषण। अहम एकः वृक्षः पश्यामि, मैंने एक वृक्ष देखा। तो विशेष पद क्या होगा इसमें? तो वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। गलती अगर एक कर दी आपने किसी प्रकार की तो 1 नंबर कटेगा, सीधा 1 नंबर कट जाएगा। तो गलती नहीं करना है। जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी 9th वाले सभी बच्चों, ब्रह्मित्वा में प्रत्यय है कत्वा, बाला में प्रत्यय है टाप, गंतुम में प्रत्यय है तुमुन, तंद्रालु बहुती बाला, गीति कथम गातुम कथयति, गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है? मर्दूम। वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधना। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। गच्छति क्रिया पदे धातु अस्ति। गच्छति में धातु बताना है भैया, तो इसमें गम धातु आपकी हो जाएगी, गम। अस धातु को लट लकार में उत्तम पुरुष एकवचन रूप क्या बनेगा? देखिए, अस धातु को हमें लट लकार में उत्तम पुरुष का एकवचन बनाना है, तो क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा अस्मि। अस्मि आपका आंसर होगा। लप्ते इति रूपम का लकारे भवति। लप्ते में रूपम का लकारे भवति, तो इसमें आपका जो लकार है वो हो जाएगा लट लकार। लट लकार आपका आंसर हो जाएगा।
गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम भविष्यति। तो गम धातु लिट लकार है, मध्यम पुरुष है, बहुवचनम, तो इसका बन जाएगा गमिष्यत। गमिष्यत आपका आंसर हो जाएगा। और प्रउपसर्ग लगाकर एक वाक्य बनाना है, बनाना है। तो ये देखिए बन गया प्राचार्य, ठीक है, या बन जाएगा प्रदेश, प्रदेश यह भी बन जाएगा, आचार्य भी बन जाएगा, प्राचार्य। और निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। निर्गच्छति में उपसर्ग बताना है, आंसर निर। प्रश्न नंबर 5 में आमना बताना है। आइए तो बता देते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा मैं। पितरः पदे तृतीय विभक्त्यः अस्ति, तो इसमें आपका आम हो जाएगा, हाँ सही बात है, आम होगा। नदी शब्दस्य उकारांत अस्ति, तो इसका आंसर ना होगा। बालका शब्दे न पुंसकलिंग अस्ति, तो इसका आंसर भी ना। तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या भवति, इसमें आप आम लिख देंगे। अद्य अव्यस्य अर्थ आज इति अस्ति, तो इसमें भी आप आम लिख देंगे। और कच्चपा शनै शनै चलती अस्मिन् वाक्य अव्यम नास्ति, तो इसका भी ना हो जाएगा क्योंकि इसमें अव्यय है शनै शनै। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कहता है, तो वो कहता है नवीनाम वीनाम निनानिदुम। नवीनाम वीनाम निनादितुम, नवीनाम वीनाम निनादितुम, निनादितुम, ठीक है, ऐसा वो कहता है, नई वीणा को बजाओ। बालिका या पूर्वा कीदृशा काका न दृष्टा, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, स्वर्ण पक्षो और रजत चंचू, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, ठीक है, ये इतना ही लिखना है। काला कश्य रसम पीपती, चलो पहले ग्रामर करवा देता हूँ, क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, यही क्वेश्चन देख लीजिए, लगा लीजिए अगर आपको आते हैं तो, बाकी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले, जो ग्रामर के हैं आपको थोड़ा दिक्कत देंगे। पूर्वाह प्रातराशा क्रियताम, ये वाली बात किसने किससे बोली, तो ये बात बोली काका, काका ने किससे बोली, बालिकाम, बालिकाम, इसमें आंसर हो जाएगा बालिकाम। धन्यवाद मातुला याम्यादुनः, धन्यवाद मामा मैं निकलती हूँ, ये बात कौन बोली, उमा, किससे बोली, चंदनम, चंदनम आपका आंसर हो जाएगा इसमें। और है विदेह कथम इदम मया कृतम, तो इसमें ये वाली बात कौन बोला, ये बोला तपोदत्तः, तपोदत्तः, तपोदत्तः विसर्ग लगेगा, तपोदत्ता, किससे बोली, पुरुषम, पुरुषम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न निर्माण देख लीजिए, यहाँ पर 12 में वन विरक्षा हटाना है और इसकी जगह के लिखना है, और पूरा वाक्य वैसा वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क, 1 नंबर पक्का। यहाँ कर्मणि हटाना है और इसकी जगह हमें किम लिखना है, पूरा वाक्य वैसा का वैसा हो जाएगा आपका। आगे यदि हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपको गुरुग्रहम हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, आपको पुत्र लिखेंगे। गुरुग्रहम की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कम लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 13 रहेगा, जिसमें आपको वाच्य बदलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रामेन जलम पीयते, तो इसका आपका हो जाएगा रामः, जलम का आपका जलम रहेगा, और पीयति की जगह हो जाएगा आपका पीबती, पीबती आपका वाच्य बदल जाएगा कर्तृवाच्य में, ठीक है, ये हमें भाववाच्य में चेंज करना है। तो साग की तीसरी विभक्ति क्या हो जाएगी, तेन हो जाएगी, और हस्ती का क्या हो जाएगा, हस्यते हो जाएगा, ठीक है, ये भाववाच्य बन गया आपका। उसके बाद में तीसरा वाच्य, इसमें 2 ही करने हैं, लेकिन तीसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। देखिए बालक की तीसरी क्या हो जाएगी, बालकेन, बालकेन आपका आंसर होगा इसमें। और विद्यालयम का विद्यालयम हम यहाँ पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, विद्यालय की जो प्रतिमा हो जाएगी, इसके पीछे बिंदी हटकर इसकी जगह विसर्ग लग जाएगा, ठीक है, और गच्छति की जगह हो जाएगा आपका गम्यते। ये तीनों वाच्य आपके परिवर्तित हो गए, जैसा उसने बोला है वैसा हमने बदल दिए हैं। उसके बाद हम आगे प्रश्न में देखते हैं। तो 14 प्रश्न में आपको क्या करना है, एक श्लोक लिखना है,
आपकी सुभाषतानी पाठ जो सुक्ति मुक्तिकम पाठ है उसका एक श्लोक लिखना है जो 2 नंबर का आपका आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में कुछ अशुद्ध वाक्य हैं जिनको आप शुद्ध करेंगे, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। गंगा हिमालया निक्षति, तो देखिए यहाँ पर गंगा का गंगा लिख देंगे, हिमालय की जगह आप हिमालयात लिख देंगे, हिमालयात, हिमालयात, और निक्षति का ऐसा कैसे ही लिख दो, आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है। उसके बाद श्री हनु मानह नमा, तो श्री हनु, श्री ऐसा कैसा रहने दो, नमा भी रहने दो, हनुमान की जगह लिख दो हनुमंते है, श्री हनुमंते है नमः। हेम पटसी की जगह हेम रहने दो, पटसी की जगह पटामी लिख दो, पटामी। इस प्रकार आपका वाक्य बदल गया और अशुद्ध वाक्य शुद्ध हो गए। रिक्त स्थान भरना है हमें। निनादे नवीनामय वाणी, पहले वाले खाली स्थान में वी नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा यत्नेन रक्षेत, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, वित्तम, वृतम। वृतम का मतलब होता है चरित्र, क्या होता है, चरित्र होता है, चरित्र, चरित्र आप लिखेंगे इसमें, चरित्र, चरित्र आपका आंसर इसमें रहेगा दूसरे वाले में, है ना। चरित्र आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब चरित्र होता है। नंबर तीसरा है धर्मो रक्षति रक्षितः, तीसरे वाले में रक्षिता। चौथा सा तदा करुणा वाचो, नंबर चौथा है इसमें हमारा, इसमें हो जाएगा सा तदा करुणा वाचो सुदुखितः, तो इसमें आप लिखेंगे विप्लंति, विप्लंति इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और गुणः गुणेषु गुणः ये वाला आ जाएगा, इसमें गुणा भवन्ति। और कुंभकार घटम रचयति। इस प्रकार आपके खालिस्तान हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको घटना को क्रम से जमाना है, तो देखेंगे इसको क्रम से। विद्यालय गत्वा भूया क्रोधस्य उपमाद्यस्य मुखम द्रष्टुम नेव कश्यामि, तो इसमें आप जमाएंगे तो पहली लाइन आपकी हो जाएगी ये वाली लाइन 1 नंबर पर आ जाएगी। जिसके बाद में मधुकर वाली दूसरे नंबर पर आ जाएगी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1 नंबर पर होगी। उसके बाद में ये 2 नंबर पर हो जाएगी, ये आपकी 3 नंबर पर हो जाएगी, 4 नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक है, इस प्रकार आपका वाक्य हो जाए, ये क्रम जम जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। तो सह कथम आश्चर्यचकिता संजाता, वो कैसे आश्चर्यचकित हो गया था, क्या देखकर, तो यहाँ पर वृक्ष ऊपरी विलोक्य सह आश्चर्यचकिता जाता, ये आपका आंसर हो जाएगा। का सहित्वा प्रबुद्धः, कौन सोकर जागा था, तो इसका आंसर तो कौवई हो जाएगा, काका। ठीक है, 2 नंबर पक्के हुए हमारे। तीसरा सा केन सोपानेन स्वर्णमय भवनम आरोहत, वो कैसी सीढ़ी से सोने के भवन में गई, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सोपानम। ठीक है, ये आंसर है आपका, जो मैंने गोला बनाया ये आपका आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला करना हो तो आप इसी प्रकार ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 19वें वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं का तदा करुणा वाचो विप्लंति सुदुखिता, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा विप्लंति सुदुखिता, तो इसका आंसर तो आपका होगा सीता, सीता इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आयात लोचना वनस्पति गतम का ददर्श, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गृदम, गृदम आपका आंसर हो जाएगा। और गृदम कुत्र गतम ददर्श, और गृद उसने कहाँ पर देखा था, तो वनम, वनम आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इसमें भी आपको एक नाट्यांश है जिसका आंसर इसी में से देना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी कुत्र गच्छति, इसमें मल्लिका सखियों के साथ कहाँ जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम आंसर हो जाएगा। कश्य दुग्ध दोनम परिपालय, कौन गाय का दूध निकालने के लिए परिपालन करता है उसका, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका चंदन होगा। व्यवस्थम च परिपालय, इतना ही लिखना है आपको, अगर पूरा लिखना है पूरा भी लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, है ना। तो उसका दूध की व्यवस्था कौन कर रहा था, चंदन कर रहा था, दूध निकालने की सारी व्यवस्था। और मल्लिका कदह प्रत्यह गाविष्यति, मल्लिका कब लौट आई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे
मल्लिका कब लौट कर आई थी, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आप जो आंसर लगा देंगे वो लगा देंगे सप्ताहांत। मल्लिका कब लौट आई थी, सप्ताह के अंत में लौट आई थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे वाला देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 21 में भी अपठित गद्यांश है, जिसके आंसर आप 4 ही प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहला देख सकते हैं, शरीरम कस्य प्रथम साधनम, तो ये देखिए यहाँ पर धर्मस्य, ये आंसर हो जाएगा, सभी मिल जाएंगे। संस्कृत में बहुत आसान होता है आंसर ढूंढना। उसके बाद आप देखेंगे अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, जो 4 नंबर का है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अवकाश के प्रार्थना पत्र की, उस पर क्लिक कर ये एप्लीकेशन आप देख लेना। और प्रश्न नंबर ये 23 है, सारे निबंध डले हुए हैं चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, खोल कर देखेंगे आप तो सारे निबंध आपको मिल जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए संस्कृत भाषाया महत्वम और मम प्रिय कवि, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अगर आपने कर लिए तो आपका निबंध पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, स्पेशल उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।